नेशन का वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, यूनाइटेड नेशन का ही है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ये किसका है, ये भी यूनाइटेड नेशन का है ना, यूनाइटेड नेशन का है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसको रिलीज जो किया है वो कौन है, इसको जो इसकी जो रिलीजिंग अथॉरिटी है वो है आपका यूनेस्को, है ना, यूनेस्को ने इसको रिलीज किया। सो बेसिकली इट इज रिलीज बाय यूनेस्को, है ना, यूनेस्को द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्या होता है फिर से एक बार देखते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है उसका पूरा नाम यूनेस्को का, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करने वाली जो बॉडी है वो है यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को है। और इसको कब 21 मार्च को इसको इस रिपोर्ट को जारी किया गया, ठीक है ना। तो ये एकदम से करंट अफेयर्स है, मार्च का ही करंट अफेयर्स है, लास्ट मार्च का करंट अफेयर्स है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट होता है ये बेसिकली किस चीज पे ध्यान देता है, तो ये जो है एम्फेसाइज करता है ऑन क्रिटिकल रोल ऑफ माउंटेन्स रीजन एंड ग्लेशियर एज प्लेन्स वाटर टावर, है ना, जो ग्लेशियर है जो माउंटेन्स है उनका क्या रोल है ना, उनका जो क्रिटिकल रोल है जो वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, है ना, एज ए प्लैनेट्स वाटर टावर, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो वाटर है वो किस फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, वो ग्लेशियर के फॉर्म में ऑब्जर्व है ना, बहुत सारे जो वाटर है वो ग्लेशियर के फॉर्म में ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये उन्हीं सब चीजों पे एम्फेसाइज करता है ना। और ये देखता है कि, है ना, जो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर टू बिलियंस ऑफ पीपल, जो हमें फ्रेश वाटर जो मिलता है ना, हमें हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, जो ओशियन वाटर होते हैं वो फ्रेश वाटर नहीं आते, है ना, जो ओशियन वाटर होते हैं, जो ओशियन वाटर होते हैं ये कैसे वाटर होते हैं, ये होते हैं सलाइन वाटर, ये होते हैं सलाइन वाटर, है ना। सलाइन वाटर मतलब क्या हुआ, दे आर नॉट सुटेबल फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, है ना, ह्यूमंस, है ना, मतलब क्या है, जो स्लाइन वाटर है उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना, जो स्लाइन वाटर है मतलब जो समुद्र का पानी है उसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही आप इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्लाइन वाटर है मतलब जो समुद्र का पानी है वो फ्रेश वाटर में नहीं आता है ना। तो फ्रेश वाटर है कहाँ पे, फ्रेश वाटर आपके एक तो ग्राउंड वाटर हो गए उसको कहेंगे फ्रेश वाटर, नदियों का पानी है वो भी फ्रेश वाटर होता है ना, जो रेन्स के थ्रू पानी मिलता है वो फ्रेश वाटर होगा, और जो पानी जो ग्लेशियर के फॉर्म में जमा हुआ है वो सब क्या है, वो सब है फ्रेश वाटर है, ठीक है ना। तो ये उसी चीज को इम्फेसाइज करता है कि जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से, है ना, ग्लेशियर से या जो माउंटेनियस रीजन से जो वाटर मिलते हैं, नदियों का पानी जो आता है ना, वो क्या करता है, बिलियंस ऑफ पीपल को फ्रेश वाटर सप्लाई करता है, उसी चीज को है, उसी चीज को ये जो रिपोर्ट है वो इम्फेसाइज करता है। और ये देखिए इस इमेज में आप इस इमेज का जैसा थीम है उसमें दिख भी रहा है ना, कि ये क्या है, माउंटेन्स है और ये क्या है, ग्लेशियर है, और इधर से क्या है, इधर से नदियां निकल रही है ना, फ्रेश वाटर इधर से लोगों के तक पहुंच रही है, ठीक है, ये चीज होगा इसका थीम। इसका थीम ये है, इसका थीम क्या है, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर वाटर टावर, ये इसका थीम है ना, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर वाटर टावर, ये क्या है, इसका थीम है। अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना, यूनेस्को के बारे में देखते हैं। तो यूनेस्को बेसिकली है क्या, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। यूनेस्को यूनेस्को को कब फाउंड किया गया है ना, यूनेस्को को एस्टेब्लिश किया गया है 1945 में, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूनेस्को को एस्टेब्लिश कब किया गया, 1945 में किया गया। और जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, है ना, पेरिस कहाँ है, फ्रांस की कैपिटल है ना। तो पेरिस में क्या है, पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और टोटल मेंबर यूनेस्को के कितने हैं, यूनेस्को में टोटल 194 मेंबर्स हैं, है ना, 194 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं यूनेस्को के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है यूनेस्को का, यूनेस्को का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में क्या है, लोगों को, है ना, क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट कराना, ये इसका पर्पस है। साइंस के फील्ड में, साइंस के फील्ड में क्या, जो साइंटिफिक कॉपरेशन को प्रमोट करना, है ना, जो साइंटिफिक कॉपरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिफिक कॉपरेशन को प्रमोट करना। उसी तरीके से कल्चर को कल्चर को क्या करना, प्रिजर्व करना, है ना, कल्चर को प्रिजर्व करना, ये सब क्या है, यूनेस्को का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा यूनेस्को का ये था आपका वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसी तरीके से और भी प्रोग्राम्स है यूनेस्को का, जैसे कि आपका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को क्या करता है यूनेस्को, प्रोटेक्ट करता है। जितने भी कल्चरल और नेचुरल साइट्स है उसको क्या करता है यूनेस्को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, इन सबको यूनेस्को का प्रोटेक्शन मिलता है। उसके अलावा
मैब हो गया। मैब क्या होता है? मैब होता है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, है ना। मैब क्या होता है? मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है। और ये जो प्रोग्राम है ये भी किसका है? ये भी प्रोग्राम यूनेस्को का ही है ना। तो कभी कभी पूछता है कि जो मैप है वो किसका है, तो ये यूनेस्को का है। उसी तरीके से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये किसका है? ये भी यूनेस्को का ही प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो ये चीज है। मैप मैप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, बेस्ड ऑन कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। ये चीज हो गया। और यूनेस्को का मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मेन एंड वीमेन, है ना, ये इसका मोटो है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था यूनेस्को से।